इंग्लिश बोलना हम सब लोग चाहते हैं, बट हम सब इंग्लिश बोल नहीं पाते। क्यों? कभी कोई हेजिटेशन हो गया, कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश आती नहीं है, कभी कभी हमें इंग्लिश समझ नहीं आती है। सो ये बहुत सारी ऐसी बैरियर्स हमारे बीच में आ जाता है, हमारे और इंग्लिश के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छे कम्युनिकेटर या किसी भी फील्ड में अगर हमें स्टैंड आउट करना होता है अपनी स्किल्स के साथ, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। सो नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी इंग्लिश विदाउट टेकिंग कोई भी एक्स्ट्रा टाइम निकाले बिना हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड स्काई रॉकेट कर सकते हैं अपने लेवल को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को एंड एट द सेम टाइम अपनी पर्सनालिटी को। सो लेट्स जस्ट डू दिस। तो इसके लिए हम कोई भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए 4 ऐसे कंपोनेंट्स यूज करते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ये 4 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज करके अपनी कोई भी लैंग्वेज, इट कुड बी इंग्लिश और इट कुड बी एनी अदर लैंग्वेज, हम उसे इम्प्रूव। और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो कि हम कुछ ना कुछ डेली इंग्लिश में सुने। फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब वीडियो है, कोई पॉडकास्ट है, कोई गाना है, कोई मूवी है, whatever, कोई भी चीज़ 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ भी काम करते हुए, कार में ट्रेवल करते हुए, यू कैन डू दैट थिंग। लाइक फ्री टाइम है, बालकनी में है, वॉक कर रहे हैं, सो यू कैन जस्ट लिसन टू दैट पॉडकास्ट, लिसन टू दैट यूट्यूब वीडियो। वो चीज़ें आप सुन सकते हो। उससे क्या होगा, एक लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए इंग्लिश सुनना, लिसनिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जितना हम उसे सुनेंगे ना, उतना हम उसको अपने अंदर अडेप्ट करेंगे, उतना ही स्पीक करना, उस लैंग्वेज को बोलना आसान हो जाएगा। सो ट्राई टू लिसन टू दैट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल टू बी कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज। लेकिन जो आप चीज़ कर सकते हैं वो ये कि रीडिंग इन दैट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में हमें कुछ ना कुछ पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बुक ही पढ़ी जाए। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी उसका ब्लॉग पढ़ लिया, लाइक गूगल पे सर्च कर लिया हमने उस लैंग्वेज में कुछ भी। इंग्लिश में हमें कुछ सीखना है तो हमें इंग्लिश में उसमें कुछ रीड कर लिया, लाइक 4 to 5 पैराग्राफ्स। सो इससे क्या होगा, आप उसको रीड करोगे, देखोगे वर्ड टू वर्ड। एक चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ, वन थिंग आई ऑलवेज प्रेफर इज टू स्पीक टू माई सेल्फ इन दैट लैंग्वेज विच आई वांट टू लर्न। जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी है या इम्प्रूव करनी है अपनी, सो व्हाट आई ऑलवेज डू इज़ कि जो भी मैं अपने आप से बात कर रही हूँ वो मैं इंग्लिश में करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो हिमांशी, लेट्स डू द वर्क। हिमांशी काम करते हैं, लेट्स मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ coffee, let's shoot a video today, let's film a new creative video today. So what I always do is talk to myself in that particular। इसमें क्या होता है, मैं हिंदी से इंग्लिश में कुछ कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, दिस इज समथिंग जो मैं सोच ही इंग्लिश में रही हूँ। जब मैं इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट कर दूंगी, सो इट विल बिकम सो ईजी फॉर मी कि मैं किसी के भी सामने जल्दी से इंस्टेंटली फ्लुएंटली बात कर सकूं। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। लास्टली हम लोग अपने दिन की प्लानिंग इंग्लिश में अपनी उसी लैंग्वेज में कर सकते हैं जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर हम एट द एंड ऑफ द डे हम अपने अबाउट डे और जर्नलिंग वो सब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी राइटिंग स्किल्स पे वर्क होगा और हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग। वी कैन राइट आउट कैप्शंस, वी कैन। That's it for the day, guys. Thank you so much for watching this video. Implement all these things, like literally try each and everything. हर एक चीज़ को try ज़रूर करना। And plus let me know in the comments कि आप कौन सी चीज़, कौन सी ऐसी habit जो आप आज से, अभी से, इसी मोमेंट से स्टार्ट करने वाले to improve your language, जिसकी वजह से आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करने का एक नया वे मिलेगा। So let me know in the comments and see you in the next video.